धन्यवाद पिता आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हारी को बड़ी बरकत है, आशीष कर यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, सीने पर्वत के से प्रस्थान की आज्ञा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था। मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, इमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और जबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूँगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूँ। ये बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ करना क्या करना चाहिए। इसीलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। मिलाप वाला तंबू। मूसा तंबू की छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उनको मिलाप वाला तंबू कहता था उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर संकेत करते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और मूसा यहोवा से बातें करने लगता था। और जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। यहोवा मूसा से इस प्रकार अपने आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। मूसा तो छावनी में लौट जाता था, पर यहोशू नामक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से ना निकलता था। परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि तू मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने मुझसे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें वहाँ से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी तेरी चर्चा जिसकी तूने चर्चा की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर मैं दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है जहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। फिर अपना हाथ
उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।